हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का ये 5th वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले के 4 वीडियो लेक्चर्स में मैंने सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस क्या है, कॉची सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटॉनिक सीक्वेंस और इस पे बेस्ड थ्योरम देखे। अब हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लिमिट के और कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस के। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट ये 5th वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। पहले आप लास्ट के 4 वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही ये 5 वीडियो लेक्चर देखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि चारों वीडियो लेक्चर को एक साथ एक ही दिन मत देखिए। एक वीडियो, अधिक से अधिक 2 वीडियो लेक्चर एक दिन में देखिए, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर आप देखते हैं उसका नोट्स भी साथ साथ तैयार होना चाहिए। और नोट्स के साथ साथ उससे रिलेटेड और बुक्स में कुछ थ्योरम्स या कुछ कॉन्सेप्ट हैं अगर, तो बुक से भी स्टडी करके अपने नोट्स में उसको भी शामिल करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि जो भी वीडियो लेक्चर देखते हैं तो एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर ना देखें, क्योंकि जो देख रहे हैं उसमें पहले परफेक्ट हो जाइए, नोट्स बना लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो देखें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो डैट द सीक्वेंस n upon n plus 1 इज कॉन्वर्जेंट। हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो कॉन्वर्जेंट है। तो हम इसके लिए क्या तरीका यूज़ करते हैं। देखिए, किसी भी सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो आपके पास एक ही नहीं 2-3 तरीका है। अभी सारे मेथड पे मैं आगे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो पहले देखते हैं एक मेथड क्या है, लिमिट का डेफिनेशन वाला मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस की एक लिमिट लाएंगे और एप्सिलॉन वाले मेथड से ये प्रूफ करके बताएंगे कि इस सीक्वेंस की लिमिट, फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर इस सीक्वेंस की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये कॉन्वर्जेंट होगा। तो हम सबसे पहले जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन है, इस फार्मूला से हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे। तो लिमिट आप लोग निकाल सकते हैं कैसे। n अपन n+1 है, n से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, तो 1/1 + 0 मतलब 1। तो इसकी लिमिट हम 1 निकाल लिए। अब इसको जो लिमिट का डेफिनेशन है उससे हम प्रूफ करेंगे कि 1 इस सीक्वेंस की लिमिट है। और क्योंकि 1 फाइनाइट लिमिट है और इसीलिए फिर ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसकी लिमिट 1 कैसे प्रूफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ Sn माइनस L। Sn क्या है, n/n+1, L क्या लाए 1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1/n+1। ये मॉड में है और मॉड हटाएंगे तो +1/n+1, और इसको हम लेस देन एप्सिलॉन ले लिए, क्योंकि हमको क्या लाना है, मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन है। और एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना रहता है जिसके बाद से सीक्वेंस के टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लेस देन एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं और वो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने वाले हैं जिसके बाद से ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन ले लेंगे, एप्सिलॉन को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, n+1 को राइट साइड ले गए, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो n ग्रेटर देन 1/ε-1 मिल गया। अगर हम ऐसा n, क्योंकि ये जो n मिल रहा है Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन लेने से मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम n को, ये जो n जो टर्म है, अगर वो टर्म 1/ε-1 से बड़ा लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसी कंडीशन से ये प्राप्त हुआ है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर ये लें, n को 1/ε-1 से बड़ा लें तो Sn माइनस L का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा।
तो हमको यही तो फाइंड करना था और मिल गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, thus for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m। अब यहाँ पर हम m ले लेंगे और m को क्या लेंगे, 1/epsilon-1 से बड़ा है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो तो होगा ही, इससे बड़ा तो कई पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो एक पॉजिटिव इंटीजर m जो इससे बड़ा होगा सच डैट मॉड ऑफ n/n+1, एस एन की जगह क्या है n/n+1 -1 लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल n। मतलब इस m फिक्स पॉजिटिव इंटीजर के बाद क्या हो रहा है, सीक्वेंस का टर्म और 1 का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, 1 इस सीक्वेंस की लिमिट है और 1 इस सीक्वेंस की लिमिट है, मतलब इस सीक्वेंस की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगा। तो ये एक मेथड हो गया सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करने का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये, हमको प्रूफ करना है सो डैट मॉड ऑफ x+1, सो डैट मॉड ऑफ x+1 मॉड ऑफ x लेस देन 1 then the sequence x to the power n is convergent। अगर mod of x लेस देन 1 है तो x to the power n जो है वो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, mod of x क्या है, लेस देन 1 है, mod of x लेस देन 1 है तो x हम क्या ले सकते हैं, mod of x क्या ले सकते हैं, मॉड ऑफ x ले सकते हैं 1/1 प्लस h, क्योंकि x क्या ले रहे हैं, मॉड ऑफ x को 1 से छोटा लेना है, यहाँ दिया हुआ है 1 से छोटा लेना है, यानी हम इसको ले सकते हैं 1/1 प्लस h, 1/1 प्लस h ले सकते हैं। अब 1 प्लस h तो 1 से बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि h क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो h ग्रेटर देन 0 है, इसलिए 1 प्लस h क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और नीचे की संख्या मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो इसकी टोटल वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो इसीलिए हम मॉड x को ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। इसका जो मेथड है थोड़ा अलग है, इसको ध्यान रखना होगा। अब हमको 1 प्लस h होल पावर n लेके चलना होगा, और क्यों लेके चलना होगा आगे क्लियर हो जाएगा। तो 1 प्लस h होल पावर n को बाइनोमियल एक्सपांसन से एक्सपांड करेंगे, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका क्या होता है एक्सपांसन, 1 प्लस एन एच प्लस n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल टू h स्क्वायर प्लस अप टू लास्ट टर्म h टू द पावर n। तो ये जो 1 प्लस h टू द पावर n है, इतने सारे टर्म का सम है, तो कोई 2 टर्म का सम लें तो उससे तो ये बड़ा ही होगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म लें तो उससे ये बड़ा होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो अब हमको क्या लेना है, मॉड x टू द पावर n, इसका पावर n लेना है। तो इसका पावर n लेंगे तो 1/1 प्लस h होल पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, इक्वेशन 1 से कि 1/1 प्लस h टू द पावर n, मतलब इसको इधर राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, इसको लेफ्ट साइड, तो 1/1 प्लस एन एच आ जाएगा। 1 प्लस h टू द पावर n को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो हम देख सकते हैं कि 1/1 प्लस h होल पावर n इज लेस देन आर इक्वल 1/1 प्लस एन एच। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपांसन का यूज़ क्यों किए और ये क्यों किए। अब देखिए क्या मिल गया, मॉड ऑफ एस एन लेस देन आर इक्वल 1/1 प्लस एन एच। हमको क्या प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है, मतलब इसकी एक फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसकी लिमिट जो है 0, इसकी लिमिट क्या होगी 0, क्योंकि अगर x 1 से छोटा है मॉड x, तो इसकी पावर n में n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लें। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए हैं, पहले में लिमिट निकाले, उसके बाद उसको एप्सिलॉन मेथड से प्रूफ किए, उसकी लिमिट 1 है कर कन्फर्म किए। वैसे यहाँ पर भी अगर हम निकालना चाहें, इसको स्टेप में मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ,
आप लोग को मैं ऐसे ही बता देता हूँ। x क्या है, मॉड ऑफ x 1 से छोटा है, तो मान लेते हैं x की वैल्यू 1/3 ले लिए। 1 से छोटा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो 1/3 की पावर n आएगा। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे 1/3 टू द पावर n में n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0। तो इसकी लिमिट 0 लानी है, किसकी, एस एन की। तो इसीलिए यहाँ मॉड ऑफ एस एन माइनस 0 लिया गया। पहले वाले में मॉड ऑफ एस एन माइनस 1 लिया गया क्योंकि 1 लिमिट था। यहाँ पर इसकी लिमिट 0 है, इसलिए मॉड ऑफ एस एन माइनस 0, और एस एन माइनस 0 मतलब मॉड एस एन ही मिलेगा। तो इसको भी हम लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या किए, ये जो डिफरेंस आया इन दोनों का जो आया उसको लेस देन एप्सिलॉन लिए, वैसे यहाँ पर भी इन दोनों का जो डिफरेंस एस एन और 0 का डिफरेंस इससे छोटा आया और इसको भी लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, तभी तो मॉड ऑफ एस एन लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अब हम यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर m की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड किए ना, और वैसी वैल्यू m यहाँ भी फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, एप्सिलॉन को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, 1 + NH को राइट साइड। इससे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 - एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन h। यानी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर n को इससे बड़ा लेते हैं तो ये रिजल्ट, क्योंकि इसी रिजल्ट से ये मिला है, तो अगर ये लेके चलें तो ये मिलेगा। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को इस 1 - एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन h से बड़ा ले लेते हैं तो ये कंडीशन फॉलो होगा। और ये क्या बताता है, जब ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये वाला टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, तो मॉड ऑफ एस एन भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। और अपना जो उद्देश्य है एस एन की लिमिट 0 प्रूफ करना, वो प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त कर सकते हैं जो इससे बड़ा है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा जो इससे बड़ा होगा, सच दैट। और जब इससे बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर m इससे जब बड़ा है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मॉड ऑफ एस एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल m। तो देखिए यहाँ पर भी हमको पॉजिटिव इंटीजर m प्राप्त हो गया एप्सिलॉन के लिए। और इससे क्या क्लियर हुआ, एस एन की लिमिट 0 है। एस एन मतलब x टू द पावर n की लिमिट 0 है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट 0 है, फाइनाइट है, फिक्स है, और इसीलिए ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगा। तो क्लियर हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन के बनाने का तरीका सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप हुआ है पहले के कंपैरिजन में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी तो लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर भी लिए हैं, एस एन माइनस एल का वहाँ भी लिए हैं। अब देखते हैं, ये भी इसी पैटर्न से बनेगा। ये भी एक सीक्वेंस लेते हैं, इसको भी कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है। कॉन्वर्जेंट के साथ साथ इसकी लिमिट भी फाइंड करना है। तो ये एस एन दिया है, ये एस एन हमको किस में दिखाई दे रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का सम क्या होता है, रेशियो 1 से छोटा है, तो यहाँ कॉमन रेशियो सार्वनुपात बोलते हैं 1/3 है। 1/3 1 से छोटा है, इसीलिए सम का ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ ए फर्स्ट टर्म 1/3 है और आर भी क्या है 1/3, तो ए और आर दोनों की जगह 1/3 पुट कर देंगे, तो ये 2/3 हो जाएगा, 3 कट के 1/2। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 1 - 1/3 टू द पावर n। ये हो गया एस एन। अब एस एन प्राप्त करने के बाद क्या किए हैं पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में मैं स्टेप में शामिल नहीं कर पाया था। आप लोग x टू द पावर n की लिमिट 0 कैसे आया शामिल कर सकते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर भी पहले हम एस एन की लिमिट निकालेंगे। तो एस एन की लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n की जगह यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/2। तो इस सीक्वेंस की लिमिट निकाल लिए। अब हम कंफर्म मतलब एप्सिलॉन मेथड से क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि इस सीक्वेंस की लिमिट 1/2 ही है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, फिर वही पुराना मेथड, हम क्या करेंगे, एस एन सीक्वेंस के टर्म और लिमिट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे और हम पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त हो जाता है
जिसके बाद के आने वाले सारे सीक्वेंस के टर्म्स का एल से डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करेंगे। तो देखिए एस एन की जगह ये हो गया और एल की जगह 1/2, दोनों को माइनस करते हैं तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/3 टू द पावर n माइनस 1/2, ये दोनों कैंसिल और ये माइनस में है, मॉड से बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको हम यहाँ भी लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे जैसा पहले क्वेश्चन में किए। अब इसमें 3 टू द पावर n को राइट साइड ले जाएंगे और एप्सिलॉन को नीचे ले आएंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, ये लॉग ले लिए, log 3 को डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर भी n क्या है, इससे बड़ा अगर n लेते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और ये लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर भी हमको ऐसा पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त हो गया जिसके बाद आने वाले टर्म्स और लिमिट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। तो अब इसके बाद वही लिखने का तरीका होगा, दस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m which is greater than log of 1/2 एप्सिलॉन अपॉन log 3। इससे बड़ा एक पॉजिटिव इंटीजर m होगा और इससे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब इसके बाद आने वाले भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब m और m के बाद आने वाले कोई भी सीक्वेंस का टर्म ले ले तो एस एन माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, एस एन की लिमिट 1/2, तो इसलिए भी कॉन्वर्जेंट हो गया। तो अभी तक हम 3 क्वेश्चन देखे हैं, तीनों क्वेश्चन को बनाने का तरीका एक ही है। क्या किए, तीनों में हम लिमिट निकाले हैं और एप्सिलॉन मेथड से हम प्रूफ किए हैं, मतलब हम एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेके चले हैं और पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड किए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ करने का तरीका क्वेश्चन में ही लिख दिया है, इसी मेथड से प्रूफ करना है कॉन्वर्जेंट। क्या लिखा है, बाय यूजिंग कॉसीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वर्जेंस सो डैट द सीक्वेंस एस एन इज नॉट कॉन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं है, इसी मेथड से बताना है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। देखिए पहले मेथड पे 3 क्वेश्चन बताया, ये दूसरा मेथड है, इसमें हमको बताना है ये कॉन्वर्जेंट नहीं है। तो दूसरा जो कॉसी जनरल प्रिंसिपल कौन सा मेथड है, जो लास्ट वीडियो लेक्चर का लास्ट थ्योरम है, उसी थ्योरम का यूज़ करके बनाना है। तो लास्ट थ्योरम को याद कीजिए एक बार कि कोई भी सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट कब होता है, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। हम कॉसी जनरल प्रिंसिपल में देखे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब सीक्वेंस के कोई 2 टर्म एक फिक्स टर्म के बाद, वो फिक्स टर्म क्या है m, अगर किसी फिक्स टर्म के बाद सीक्वेंस के कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है तब वो सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होता है। ऐसा हम कॉसी जनरल प्रिंसिपल में प्रूव किए हैं। तो एस एन यहाँ पर ये दिया है, तो एस एन प्लस पी क्या हो जाएगा, ये एन तक है, ये एन से आगे भी जाएगा, n+1 n+2 n+p तक। अब क्या लिख, इस सीक्वेंस को हम कॉन्वर्जेंट एज्यूम कर लेते हैं। हमको प्रूफ करना है कॉन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन हम इसको कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं कि ये कॉन्वर्जेंट है, और कॉन्वर्जेंट है तो कॉसी जनरल प्रिंसिपल से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब एस एन प्लस पी माइनस एस एन की वैल्यू यहाँ रख दें, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/n तक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/n+1 प्लस 1/n+2 अप टू प्लस 1/n+p, ये हो गया इसकी वैल्यू, और ये लेस देन एप्सिलॉन। अब इस जो लेफ्ट साइड जो वैल्यू थी उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, वहाँ पर n की पर्टिकुलर वैल्यू m रख देते हैं। देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर n क्या है, m से बड़ा या m के इक्वल हो सकता है, और p 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो p को भी m ले लिए, n को भी m ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड की वैल्यू n की जगह भी m रख दिए और p की जगह भी m रख दिए, तो लास्ट टर्म m+m हो जाएगा और बाकी टर्म्स m+1 m+2 ऐसा करके आ जाएगा। अगर हम इस 1 की जगह भी m रख दें तो m तो 1 से बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सब में m कर रहे हैं, 2 की जगह भी m, 3 की जगह भी m। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो टोटल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
इसीलिए यहाँ पर ये आ गया। देखिए यहाँ साइड में मैं बताया हूँ कि 1 से बड़ा है m, 2 से बड़ा है m, 3 से भी बड़ा है, तो m इन सब से बड़ा है, तो हम बड़ी वैल्यू से रिप्लेस किए हैं, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दिए तो टोटल वैल्यू डिक्रीज हो गया। अब m प्लस m 2m हो जाएगा, m प्लस m 2m, तो 1/2m 1/2m कितनी बार आया, m टाइम्स, यानी 1/2। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा है, ग्रेटर देन 1/2 मिल रहा है। तो ग्रेटर देन 1/2 मिल रहा है, अगर हम एप्सिलॉन को इस 1/2 से छोटा ले लें तो क्या होगा, 1/2 से भी छोटा ले लें एप्सिलॉन को, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यहाँ पर हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन से छोटा है, जबकि अगर हम एप्सिलॉन को 1/2 से छोटा, क्योंकि एप्सिलॉन को तो कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है पॉजिटिव हो, तो 1/2 से छोटा भी तो पॉजिटिव रियल नंबर पॉसिबल है। जैसे 1/3, अगर हम एप्सिलॉन को 1/3 ले लें तो 1/2 से छोटा हो जाएगा और ये एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, जो इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, इसका मतलब अपना एजम्पशन रॉन्ग है। क्या था एजम्पशन, कि सीक्वेंस को हम कॉन्वर्जेंट मान लिए थे, यानी सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं होगा, मतलब डाइवर्जेंट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, बाय यूजिंग कॉची जनरल प्रिंसिपल, ये प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है। हम कॉची जनरल प्रिंसिपल से अभी प्रूफ किए कि वो कॉन्वर्जेंट नहीं था वो सीक्वेंस। अब ये नया सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस, अल्टरनेट प्लस माइनस है, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ये सीक्वेंस है, उसका nth टर्म है, तो ये कॉन्वर्जेंट होगा। तो हम पहला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉची जनरल प्रिंसिपल से, इसलिए हम कॉची जनरल प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, ये Sn है तो Sn + p निकाल लेंगे, तो Sn + p निकाल लेंगे तो ये 1/n तक था, ये आगे तक जाएगा, -1 to the power n × 1/n + 1, और लास्ट टर्म क्या आएगा, -1 to the power n + p - 1 × 1/n + p, ये इसकी वैल्यू। अब हम दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि अभी देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो n टर्म्स तक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा लास्ट के टर्म्स, और लास्ट के जो भी टर्म्स बच रहे हैं, ये देखिए ये सब टर्म्स बच रहे हैं, इसमें सब में क्या कॉमन आ जाएगा, -1 to the power n। तो -1 to the power n कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, और यहाँ एक -1 की पावर 1 बचेगा, इसलिए माइनस होगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, ऐसा अल्टरनेट आएगा। अब हम क्या करते हैं, -1 to the power n तो कॉमन ही है, ये अल्टरनेट है। अब 1, इस -1 to the power n को मॉड से बाहर लेंगे तो इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और -1 to the power n का पॉजिटिव वैल्यू +1 होता है। अब 1/n + 1 को निकाल लें और इन दोनों से माइनस कॉमन निकालें तो क्या आएगा, 1/n + 2 - 1/n + 3। फिर नेक्स्ट दो टर्म है, क्या होगा, -1/n + 4 + 1/n + 5, उन दोनों से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/n + 4 - 1/n + 5, ऐसी निगेटिव टर्म्स आते जाएंगे। इन दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, इन दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, अपने को ये मिलेगा। अब देखिए ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, हालांकि सामने निगेटिव साइन लगा है, तो हम इन सब से माइनस कॉमन ले लें। तो अब ये इन सब के सम को, पॉजिटिव टर्म है, को माइनस करें तो ये क्या होगा, 1/n + 1 से छोटा होगा। ऑब्वियसली इस माइनस के बाद वाली संख्या को हटा दें, मतलब कुछ भी माइनस ना करें, तो क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ये इनइक्वलिटी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसमें हम माइनस कर रहे हैं, इसमें हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। अब फिर वही लेस देन एप्सिलॉन लेना है इसको, तो 1/n + 1 को लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं और इससे हम पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड करते हैं। तो 1/n + 1 से n + 1 इधर आ गया, एप्सिलॉन को लेफ्ट साइड ले गए, तो 1/ε - 1 से n बड़ा आ गया, तो हमको एक पॉजिटिव इंटीजर n प्राप्त हो गया। अगर हम n को इस रियल नंबर से बढ़ा लें
तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन वाला कंडीशन, क्योंकि इसको लेस देन एप्सिलॉन ले रहे हैं। तो एस एन प्लस पी माइनस एस एन भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। किसके बाद, इस एन के बाद। तो हम एन कैसा चूज करें, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करेगा जो इससे बड़ा होगा, ठीक। और जो इससे बड़ा होगा, और इससे बड़ा यानी कितना भी बड़ा हो, सब के सब इस कंडीशन को, इसलिए एम से बाद आने वाले जितने भी टर्म्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये कॉची जनरल प्रिंसिपल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम देख चुके हैं उस थ्योरम में कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो कॉन्वर्जेंट होता है। इसलिए कॉची जनरल प्रिंसिपल से ये वाला जो सीक्वेंस है वो भी कॉन्वर्जेंट है। तो इस एग्जाम्पल के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मैं पुनः अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ पे दिक्कत होता है फिर से देखिए, बुक का हेल्प लीजिए, नहीं समझ में आता है तो। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें क्लियर करा दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो वाकई में समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये बहुत काम का वीडियो है आप लोगों के, तो अपने जैसे और भी दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अभी इस कोविड के समय सब घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर बैठे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।